हेलो फैमिली, सलाम नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, हेल्दी होंगे। हो गया है एक नया दिन, एक नई शुरुआत मेरे एक नए व्लॉग के साथ। मैं हो गई हूँ फ्रेश, शावर ले लिया है मैंने। अभी मैंने आहान को ब्रेकफास्ट नहीं कराया, बनाया भी नहीं है। सबसे पहले जो किया है मैंने काम अपना, वो लिया है मैंने शावर। अब मैं जा रही हूँ पूजा करने। उसके बाद मैं आहान के लिए ब्रेकफास्ट बनाऊंगी, क्योंकि आज नहाई खाया है। तो अभी मैं सोच रही हूँ पहले ये सारी चीज़ें कर लेती हूँ, फिर अभी टाइम है उसके ब्रेकफास्ट में, तो मैं पहले पूजा करूँगी, उसके बाद मैं फिर ब्रेकफास्ट बनाऊँगी। शावर लेने के बाद आहान को ब्रेकफास्ट करा के सबसे पहले मैं किचन में आ गई। राइस मैंने पहले से गैस पे रखा था और यहाँ मेरे दाल बनाने की तैयारी चल रही है। उसमें सारा कुछ मैंने मसाला वगैरह ऐड कर दिया दाल में, साथ ही साथ डाल दिए थे आलू, ताकि एक साथ हो जाए। ये राइस रेडी हो चुके हैं, मेरे लंच रेडी। आहान का भी लंच मैंने रेडी कर लिया है। सो जो मैंने अभी बनाया है वो है दाल, राइस, झिगनी की भाजी, आलू का चोखा, ये हमारे लिए, और आहान के लिए है दाल, राइस, तोरी की भाजी, जो ऑलमोस्ट हो चुकी है। 5 मिनट्स और लगना है। और अगेन आज बहुत गर्मी है, देख रहे हैं आप मुझे स्वेटिंग। सो बहुत गर्मी है। आहान मैंने दाल राइस बनाते ही उसे ब्रेकफास्ट करा के सुला दिया था। 40 मिनट्स की नैप उसने ली है, उठ चुका है, वो अपनी दादी के पास खेल रहा है। जब तक मैं यहाँ कंप्लीट कर लेती हूँ और फिर उससे मिलूँगी मैं, क्योंकि अभी मुझे देख लेगा ना तो फिर वो कहीं नहीं रुकेगा, कहीं नहीं। जैसे जैसे बड़ा हो रहा है ना, तो उसे ये चीज़ें समझ में आने लगी है कि मम्मा है। अगर मैंने कुछ अच्छा मतलब चेंज कुछ पहन लिया तो उसे लगता है कि मम्मा बाहर जा रही है, तो वो बिल्कुल ही छोड़ना नहीं चाहता है। हालांकि सुबह को वो अपने पापा के साथ घूम कर आया है बाहर से। तो मैं क्विकली यहाँ पे अपना लंच क्लियर करती हूँ, बना करके सब कुछ क्लीन करती हूँ, फिर मैं उससे मिलूँगी। जब तक वो खेल रहा है तो मैं उसे खेलने देती हूँ वहाँ पे। और रही अपडेट मेरी फ़ीवर की, तो अभी सुबह से थोड़ा सा ठीक फील हो रहा है मुझे। लेट्स सी, देखते हैं, क्योंकि शाम को, कल भी शाम को मुझे फ़ीवर ज़्यादा आया था। तो आज देखते हैं कैसा रहता है। मैंने मेडिसिन ली नहीं है। आज इसने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया है खुद से एप्पल खाने का। तो मतलब इसने एप्पल देखा तो मुझसे ज़िद की कि मुझे चाहिए, मैंने दे दिया। बट मैं कंटिन्यूसली इसे देख रही थी कि चोकिंग का रिस्क होता है, तो ध्यान दे रही थी। ये खुद ही बाइट्स ले करके मुझे दे रहा था जब बड़े बाइट्स हो रहे थे। तो क्या है, क्या है? एप्पल, वेरी गुड। तो आहान का लंच हो गया, आहान को मैंने शावर दिला दिया है, आहान के साथ खेल भी लिया है काफ़ी देर। अभी जो टाइम हुआ है वो है दोपहर के 2:30 बज रहे हैं। तो जब तक वो अपनी दादी के पास गया है, मैं अपना खाना सर्व करने जा रही हूँ, अपना लंच। और मे बी आज आहान की वैक्सीनेशन हो, क्योंकि 13th मंथ वाली वैक्सीनेशन उसकी ड्यू थी। लगना उसे इस महीने के 2 तारीख को ही था, पर कुछ रीज़न की वजह से थोड़ा ड्यू हो गया है। अभी मेरे हस्बैंड गए हैं मेरे वहाँ पता करने के लिए कि अगर आज वैक्सीनेशन अभी होनी है शाम तक तो हम उसे करा देंगे, नहीं तो फिर हम इसे मंडे को लेकर जाएंगे उसकी वैक्सीनेशन के लिए। तो पहले मैं करती हूँ अपना लंच, फिर मैं आहान को सुलाऊंगी दोपहर वाली नैप में। कोशिश कर रही हूँ कि उसकी आज की रूटीन थोड़ी सी स्केड्यूल में वापस आ जाए, जो कि कल पूरी तरीके से हॉच पॉच हो गई थी, बिगड़ गई थी। तो आज मैं कोशिश कर रही हूँ कि उसकी रूटीन वापस से स्केड्यूल में आ जाए, ताकि कल जब मेरी फास्टिंग हो तो वो इसी स्केड्यूल से चले। मेरी यही कोशिश है। लेट्स सी। सुबह वाली तो मैंने उसकी की है, थोड़ी सुबह की नैप ली है, भले 40 मिनट्स बस उसने नैप ली है। और अब देखते हैं अभी वाली नैप वो लेता है या नहीं। पहले मैं अपना लंच कर लूँ, फिर देखूँगी। फिर इसे मैंने अच्छे से फ्रेश करवाया और फाइनली ये सोया और मुझे सुकून मिला। आज का दिन मेरे लिए बहुत हैवी रहा, बहुत, मतलब हाफ टाइम तक तो फिर भी ठीक था। जो मेरी स्केड्यूल थी मैंने उसको मैनेज किया। लंच वगैरह जैसा कि आपने देखा, मैंने सब कुछ प्रिपेयर कर लिया। उसके बाद मैंने आहान को लंच कराया जब वो सो के उठा। 12:30-1 के बीच में मैंने उसको लंच करवाया। लंच करवा के वो उसको शावर वगैरह दिलाया, फ्रेश हो गया, बहुत अच्छे से खेला, बहुत अच्छे से, मतलब मेरे साथ काफ़ी देर खेला, अपने पापा के साथ खेला, बहुत इन्जॉय किया। आपने देखा उसने एप्पल भी आज फर्स्ट टाइम अपने से खुद से ही बाइट करके बाइट्स ली एप्पल की। तो सब कुछ बहुत अच्छा था, सब कुछ। उसके बाद अप्रॉक्सीमेटली 3-3:30 बजे के आसपास जब मैंने शावर वगैरह मैंने तो शावर सुबह में ही ले लिया था। जब मैंने अपना लंच वंच किया, तब तक वो अपनी दादी के पास खेल रहा था। फिर मैं उसको लेकर आई अपने पास 3-3:15 में। फिर मेरे पास आके थोड़ी देर 10-15 मिनट खेला। उसके बाद उसे नींद आ रही थी, तो मैंने उसे उसका फीडर दिया। उसने फीड लिया अच्छे से, आधा फीड उसने हाफ बॉटल लिया होगा।
मेरे गोद में सो रहा था, आधी नींद उसे आ गई थी और सडनली उसने वॉमिट करना शुरू कर दिया और इतनी ज़्यादा वॉमिटिंग कि मैं घबरा गई कि क्यों ऐसा हो रहा है। और मुझे पकड़ के वो इतनी ज़ोर ज़ोर से रोने लगा, इतने ज़ोर ज़ोर से, क्योंकि वो डर गया था। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो मतलब क्यों इस तरह से अचानक सडनली हुआ। मैंने कुछ उसको वैसा दिया नहीं, खाने के बाद भी काफ़ी देर वो खेला, 2-3 घंटे का ड्यूरेशन लिया उसने। आई डोंट नो क्या रीज़न है। वैसे मंडे को तो, आज तो वैक्सीनेशन हो नहीं पाया, मेरे हस्बैंड गए थे वहाँ पता करने के लिए, बट आज मतलब टाइम ओवर हो चुका था। जो भी रीज़न हो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है, उन्होंने कहा कि आज नहीं हो पाएगा, मंडे को होगा। तो मंडे को जाऊंगी मैं उसे ले करके। डॉक्टर विजिट भी होते हैं ना, वैक्सीनेशन से पहले आपको डॉक्टर विजिट करना होता है, डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। तो डॉक्टर से जब मैं मिलूँगी तो मैं उन्हें बताऊँगी इस चीज़ के बारे में, ये कंसर्न अपना। बट मैं बहुत घबरा गई थी। मतलब अहान को एक खराश भी लगती है ना, तो मतलब मेरे अंदर से ऐसा होने लगता था कि मैं क्या कर दूँ कि वो उसको ठीक हो जाए, उसको दर्द तकलीफ़ ना हो। और जब आज उसने इतनी वॉमिटिंग की तो मुझे इतना रोना आ रहा था, इतना ज़्यादा। मैं अपने बच्चों को वैसे नहीं देख सकती, बट क्योंकि वो खुद बहुत रो रहा था तो मैंने खुद को कंट्रोल किया। मैंने उसको अच्छे से पहले फ्रेश किया, क्लीन किया, कंसोल किया कि कोई इशू नहीं है, कोई बात नहीं है बेटा, होता है। उसके बाद जब वो शांत हुआ, क्योंकि मेरे खुद के भी पूरे कपड़े गंदे हो गए थे, उसने वॉमिट जो किया था, तो मैंने अपने आप को फटाफट फ्रेश किया। उसके बाद मैंने उसको प्यार से अपने पास रख कर के थोड़ी देर खेला, फिर वो जा कर के सो गया। आधे घंटे के अंदर ही उसे नींद आ गई, वो सो गया। शाम को उठा है, अभी तो टचवुड खेल रहा है। बट मैं नोटिस कर रही हूँ कि वो सही से खा नहीं रहा है, क्योंकि शाम के स्नैक्स में मैंने उसे दाल दिया तो 2-4 स्पून ली उसने, उसके बाद नहीं ली। मिल्क भी जो उसे दिन में दोपहर में मैं देती हूँ, उसने आज आधी ही पी, वो भी वॉमिट हो गई पूरी। उसके बाद उसने मिल्क भी नहीं मांगा मुझसे। शाम को भी स्नैक्स सही से नहीं खाया। लेट्स सी डिनर वो कैसे करता है, वो देखना है मुझे, वॉचफुल रहना है उसके लिए। बट सच्ची में ये एक माँ के लिए ना बहुत तकलीफ़ वाली बात होती है, जब उसका बच्चा मतलब इस तरह से, अगर आप उसे तकलीफ़ में देखो तो आई एम श्योर यहाँ पे जितनी मॉम्स है वो रिलेट कर पा रही होंगी मुझसे अभी इस वक्त। और मैंने मतलब उसको जब से अहान का ऐसा हुआ ना, मैं कुछ नहीं और चीज़ पे मेरी ध्यान गई है। मेरे रूम की हालत बहुत बुरी है, बहुत बुरी अभी। सो मुझे बेडशीट्स वगैरह लगाने थे, आज कुछ मैंने नहीं किया। मैंने सोचा था कि सारा लंच वंच हो जाएगा तो मैं ये सारी चीज़ें अपने क्लियर कर लूँगी, बट उसकी सडनली ऐसी तबीयत हुई तो मेरा फिर किसी चीज़ में ध्यान ही नहीं गया। अभी मैं वही करने जा रही हूँ, अपने बेड्स वगैरह, बेडशीट्स वगैरह अपने लगाने जा रही हूँ, चेंज करने जा रही हूँ। और इसी कारण से मैं कुछ ज़्यादा शूट भी नहीं कर पाई आज, क्योंकि मैंने बताया ना कल जितिया है। जब ये जब ये पोस्ट होगा, जब ये मेरी व्लॉग जाएगी, उस दिन ही जितिया रहेगी। तो जितिया वाली व्लॉग आपको नेक्स्ट डे मिलेगी, जो होगा परसों, वो मैं अपडेट करूँगी परसों। अभी फ़िलहाल तो ये मेरा व्लॉग कल जाएगा। जितिया से एक दिन पहले की है ये बात, और कल तो फास्टिंग ही है हमारी। मैं बस प्रे कर रही हूँ अहान ठीक रहे बस। कल मैं अपने लिए बोल रही थी कि मेरा ठीक रहना ज़रूरी है, नहीं, मेरे बच्चे का ठीक रहना ज़्यादा ज़रूरी है मेरे लिए। तो बस प्रे कीजिए कि वो ठीक रहे। वो ठीक रहेगा तो मुझे फिर जो मर्ज़ी हो जाए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस मैं इतना ही बोलूँगी आप लोगों से, अच्छा सोचिए, अच्छा बोलिए, अच्छा कीजिए। अच्छा सोचेंगे, अच्छा बोलेंगे तो डैम श्योर अच्छा करेंगे ही हम लोग। तो बस, और क्या, मैं इतना ही कहना चाहूँगी आज। बाकी जो भी है, जैसा भी रहेगा कल, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम जितिया कर रही हूँ तो मुझे अभी बहुत मालूम नहीं है अच्छे से इसका पूरा प्रोसीजर। हालांकि पाठ तो हर बार मैं ही करती थी, मेरी मतलब सासू माँ को मैं ही पाठ करके सुनाती थी। तो बाकी जो भी चीज़ें होगी मैं कोशिश करूँगी वो शूट करने की, और मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और आज जो होता है, नेग होता है, जैसा मतलब बनाया मेरी सासू माँ ने ही था वो नेग की चीज़ें। नोनी के साग और चने की दाल और झिंगनी, ये तीनों को उन्होंने मिक्स करके बनाया था, बना दिया था। और साथ में मड़वे की रोटी बनती है तो उन्होंने मड़वा का हलवा बनाया था। तो मैंने इतना इतना सा बस नेक करने के लिए खा लिया। अभी शाम को हमने
मिल कर के पुआ और थोड़ा सा वो केक हुआ बनाया है कल के लिए। सो मतलब जो पूजा के लिए बनी है, तो वो बन गया है अभी हमारा। वो मैं शूट नहीं कर पाई, मैंने बताया ना, मैं अहान की वजह से, अहान की तबीयत ठीक नहीं थी, मेरा किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा था, तो मैंने कुछ शूट नहीं किया। अभी वो थोड़ा खेल रहा है, मेरे हाउस हेल्प के बच्चे आए हैं तो वो अपनी दादी के पास है, वहीं पे बच्चे सब खेल रहे हैं। तो मैंने सोचा मैं एंडिंग भी दे देती हूँ और मैं आप लोगों के साथ ये शेयर कर लेती हूँ, मतलब जो भी चीज़ें आज हुई है दोपहर में जो मैं शूट नहीं कर पाई, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। कल जो भी रहेगा, जैसा भी रहेगा, मैं आप लोगों के साथ उसको भी शेयर करूँगी। कोशिश मेरी पूरी रहेगी मैं शेयर करूँ। और सच में पूरी ज़िंदगी ऐसा लगता है ना, कभी कभी पूरी उथल पुथल हो गई है, सच में उथल पुथल हो गई है। मतलब अहान मेरे लिए वो ब्लेसिंग है, मैं जिसको अपने वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकती हूँ। हर माँ के लिए उसका बच्चा स्पेशल होता है, आई एम श्योर स्पेशल होता है। 1 हो, 4 हो, 6 हो, जितने बच्चे होते हैं वो स्पेशल होते हैं। बट मैं अपनी बात करूँगी यहाँ पे, मेरे लिए अहान वो ब्लेसिंग है जिसके लिए इतना ही बोलूँगी कि मेरी दुआओं का ही वो असर है। जो कहते हैं ना, साक्षात ऊपर वाला जब आपको ब्लेस करता है, वो जो दिखता है, तो बहुत मांगा है मैंने उसे, और मुझे ऊपर वाले ने दिया है, तो मैं बहुत थैंकफुल हूँ ऊपर वाले की। हमेशा मैं जब भी ऊपर वाले को याद करती हूँ, मैं कुछ मांगने से पहले, कुछ बोलने से पहले यही प्रेफर करती हूँ बोलना कि जो आपने दिया है उसके लिए मैं आपके लिए मैं हमेशा ग्रेटफुल रहूँगी, हमेशा। अहान मेरे लिए वो ब्लेसिंग है, और अहान को तकलीफ़ में देखना मेरे लिए सबसे ज़्यादा पेनफुल है। मैं ये चीज़ें बार बार रिपीट कर रही हूँ, आई नो, बट ये मेरी फीलिंग है, ये वर्ड्स नहीं है, एक्चुअली में ये फीलिंग है कि मैं अहान को कभी भी तकलीफ़ में नहीं देख सकती हूँ। मतलब वो जब रोता भी है ना, तो मुझे लगता है मैं क्या करूँ चुप कर, बस आप समझ गए होंगे, मुझे ऐसा लगता है। मेरी फीलिंग्स जो है आप उस चीज़ को समझ रहे होंगे, आई होप सो। तो बस अहान को बहुत सारी दुआएं दीजिए, बहुत सारी ब्लेसिंग्स दीजिए अपनी। मेरा बच्चा मेरे लिए बहुत ख़ास है, बहुत स्पेशल है। मैं इसलिए अपने आप को छोड़ के मैं उसको देखना प्रेफर करती हूँ। मुझे हमेशा कहा जाता है बच्चे में पागल है, बच्चे में पागल है। मैं हूँ पागल, मेरे लिए वो बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है मेरी प्रायोरिटी मेरा बच्चा है। मैं रहूँ ना रहूँ मुझे कोई इशू नहीं है, मेरा बच्चा ठीक रहना चाहिए। और अब जो वो चल पा रहा है ना, 13 मंथ्स का हो गया है और अब उसने चलना सीखा है, तो मुझे बहुत सुनाया जाता था उस चीज़ को लेकर के। बहुत बोलते थे लोग कि वॉकर नहीं दिया है, वॉकर नहीं दिया है। एक्चुअली उसकी दादी वॉकर लेकर भी आई थी जब वो 6 मंथ का था, तो मैंने बहुत अच्छे से बोल दिया था कि नहीं, मैं इसको वॉकर नहीं देना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ ये खुद से चले। और मैंने वॉकर रिटर्न करवा दिया था। इसमें कुछ ऐसा नहीं था, मैं किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं करना चाहती थी, बट मैं चाहती थी कि मेरा बच्चा खुद से चले। मैं उसको किसी सपोर्ट की आदत नहीं देना चाहती थी। आई एम श्योर यहाँ बहुत लोग अपने बच्चों को वॉकर देते हैं, ऐसा नहीं कह रही हूँ मैं वो गलत है, बट जितना मैंने पढ़ा था, जितना मैंने देखा था, डॉक्टर्स कहते हैं कि बच्चा अगर खुद से चले तो उसके कोर मसल स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो हमें बच्चे को वॉकर अवॉइड करना चाहिए। जो मैंने डॉक्टर्स के रिकमेंडेशन देखी है, डॉक्टर्स की सजेशन देखी है, उसके अकॉर्डिंगली मैं बता रही हूँ। तो ये चीज़ें मेरे दिमाग में सेट थी कि मुझे मेरे बच्चे का कोर मसल स्ट्रॉन्ग चाहिए, तो मैं उसे वॉकर नहीं दूंगी। और मेरे हस्बैंड का भी था कि नहीं, हमें वॉकर नहीं देना अपने बच्चे को, तो हमने ये डिसीजन लिया था कि बिना वॉकर के ठीक है, वो आराम से चलेगा, देर से चलेगा, कोई इशू नहीं है, बट मतलब हम उसे वॉकर नहीं देंगे। और इसी चीज़ को लेकर के मुझे हमेशा बोला जाता था कि वॉकर नहीं दिया, वॉकर नहीं दिया, चल नहीं रहा, अब तक चलता वो। और मैं हर बार यही हंस के बोलती थी, उसे मैराथन दौड़ना है अभी, नहीं ना, तो रहने दो, वो आराम से चलेगा। एंड आज जब मैं उसे चलता देखती हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है। मतलब ये अलग ही हैप्पीनेस है कि मेरा बेबी चल रहा है, क्योंकि अहान प्री मैच्योर हुआ था 2.8 kg के साथ, बहुत वीक था वो, तो NICU में भी रहा वो काफ़ी दिन। खैर ये बातें मैं बाद में करूँगी।
फिर कभी मैं शेयर करूँगी ये सारी चीज़ें आपसे। तो मेरे लिए प्रायोरिटी मेरा बच्चा है, था और हमेशा रहेगा। नो मैटर कि मुझे क्या दिक्कत है, मुझे क्या तकलीफ़ है, वो मैं डैम श्योर मैं देखूँगी। ऐसा नहीं है कि मैं उसको इग्नोर करूँगी, अवॉइड करूँगी। बट अगर दो ऑप्शन आते हैं कि पहले आप खुद को देखना है फिर बच्चे को, तो मैं पहली चीज़ जो चुनूँगी वो मेरा बच्चा है, क्योंकि मेरे लिए मेरी जान है वो। बस मैं इतना ही बोलूँगी एक वर्ड में, हर माँ के लिए उसका बच्चा उसकी जान होती है। मैं यहाँ पे भी किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं करना चाहती हूँ और ना मैं कर रही हूँ। मेरा कोई इंटेंशन नहीं है किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट करना या अपने आप को सुपीरियर दिखाना, बिल्कुल भी नहीं। मैं बस यहाँ पे अपनी बात कर रही हूँ, जो मुझे फ़ील होता है, जो मैं फ़ील कर पाती हूँ, मैं वो एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रही हूँ। तो अगर किसी को ऐसा फ़ील हो भी रहा है तो उसके लिए सॉरी। और मैं पहले से बता दे रही हूँ कि मेरे कोई ऐसे इंटेंशन नहीं है कि मैं किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट करूँ, किसी को ऐसे बुरा दिखाऊँ, बिल्कुल भी नहीं। जो जो चीज़ें मुझे ऐसी लगी कि मुझे करना चाहिए, मैंने अपने बच्चे के लिए किया है। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग। आई होप कि आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। हम मिलेंगे फिर एक नया दिन, एक नई शुरुआत, एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, हेल्दी रहिए एंड मुस्कुराते रहिए, क्योंकि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है।